वो जो मोनालिसा बेटी थी, जिस कुत्ते कमीने ने, सुअर ने उसकी वीडियो वायरल की, बोलो सियावर रामचंद्र की, यदि एक एक रुपया भी उसको देता तो आज हमारे भारत देश की करोड़पति होती और उसके बाद उसको माला बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सियावर रामचंद्र की नहीं है तो झूठ में देख लीजिए आप, हर मंदिर में से पहले वो मूर्ति कहाँ रहती है? किसी की दुकान पे कोई आपका भाई ने उसको तराश करके पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया और उसके बाद आपने कहा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कंदुर्दरा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। बच्चा यहाँ पे तिरछा अक्षत रख दीजिए, भगवान का प्रवेश हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो बड़ा कौन हुआ? कर्म। कर्म, जो आपने कर्म करके बताया, जो पत्थर में भी भगवान होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। लेकिन जब तक हमारे विश्वास सटीक जगह नहीं होगा, कहीं पे भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सचमुच यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो भगवान जरूर घर में झाड़ू लगाने आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। बाबू जी आप तो धर्म का प्रचार कर रहे हो। धर्म का तो नहीं, हम कर्म का, मानव का जरूर प्रचार कर रहे हैं। जो हर मानव तंत्र विद्या इसमें उसमें उसमें फंसता है, ना फंसे। होता है बाबू जी ऐसा? ना फंसे। यदि तेरे तंत्र विद्या होती है क्या बाबू? होती है। यदि तेरे कर्म सच्चे होंगे हाँ। तो कितना बड़ा भी तांत्रिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा। यदि तेरे कर्म बुरे होंगे तो तांत्रिक कुछ करे ना करे, लेकिन तुझे हाजमोला का चॉकलेट जरूर खाना पड़ेगा। बाबा जी एक बताओ, विज्ञान बड़ी है या अध्यात्म बड़ा है? हकीकत में तो जो हमारा धर्म का आदमी है वो क्या बोलते, दूसरा कुछ बोलते, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बड़ा है। ज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति हुई। विज्ञान का कोई नहीं तो ज्ञान नहीं तो विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जितनी भी कोई भी साधु संत या वैज्ञानिक कुछ नया रिसर्च करता है तो उसमें पहले उसकी मानवता ही बीच में आती है और मानव से कर्म बनता है और कर्म करके वो कुछ अलग टॉपिक तैयार करता है, उससे दवाई या किस लोग कहते हैं विज्ञान तो इस शरीर को पूरा चीर फाड़ के वापस जोड़ देता है, ये विज्ञान का काम है। और अध्यात्म कहता है कि विज्ञान शुरू होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। इन दोनों बेवकूफ़ को कहना, मेरा फ़ोन नंबर बम बम कालीनाथ के नाम से बहुत से यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, न्यूज़ पे भी आ रहा है। मेरा फ़ोन नंबर इनको ज़रूर देना, 9323162845। सभी समस्या का समाधान एक चुटकी भस्म में। तो बाकी चोचा करने की क्या ज़रूरत है? जिस दिन ये मानव के शरीर से परमात्मा निकल जाएंगे उस दिन इस शरीर को कितना भी इख्तर मार लीजिए, कितना भी विज्ञान लगा लीजिए, कितनी भी ज्ञान लगा लीजिए, इसमें बदबू आएगी, खुशबू नहीं। और अभी इस शरीर को आप गटर में, नाले में, बाथरूम में कहीं पे भी रख दीजिए और फिर धो के साफ करके देखिए, इसमें से खाली खुशबू आएगा, इख्तर लगाने की भी जरूरत नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो मानव को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गंगा जमुना तीर्थ कहीं जाए ना जाए, लेकिन रोज अपने उठे और घर पे ही विचार से कहे, हे परमात्मा मैं आज आपका कर्म करूँगा। किसका कर्म? आपका कर्म। परमात्मा ने जिस लिए हमें भेजा है मैं वो कर्म करूँगा। तो आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, बम बम कालीनाथ, जो आप चाहते हैं वो आपको परमात्मा देगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। गुरु महाराज कई साधु संत भी हैं और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं, बीवी बच्चे भी हैं, क्या वो साधु संत हो सकते हैं? इस दुनिया में हमारे राम जी शादीशुदा थे। बोलो सियावर रामचंद्र की। भोलेनाथ शादीशुदा थे। तो आज यदि कोई साधु शादी करने के बाद साधु बनता है तो कोई गुनाह नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन यहाँ गुनाह है जो छुपाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। गुनाह कहाँ है? जहाँ छुपाते हैं। क्योंकि इस धरती पे हम सभी मानव एक औरत और एक पुरुष की संतान है। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो हम आप भी शादीशुदा हैं? 110%। क्योंकि इस दुनिया में शादी नहीं करेगा तो बलात्कारी बाबा बनेगा और शादी कर लेगा तो कम से कम माँ, बेटी, भाई, बंधु, सखा सबसे पता चलेगा जो माँ कैसी होती है, बेटी कैसी होती है और घरवाली कैसी होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन बाबा जी एक बात बताओ, प्रयागराज के किनारे खड़े हो, लोग कहते हैं कि आजकल के साधु स्वादु हो गए हैं। साधु, ये उस कमीने को मेरा नंबर जरूर देना, फिर से कह रहा हूँ, जो कहता है साधु स्वादु हो गया है, उसने न साधु के दर्शन किए
न स्वाद का खुद आनंद लिया, इसलिए वो दूसरे पे उंगली उठाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आवाज जी, प्रयागराज का मेला भर रहा है और यहाँ से मोनालिसा नाम की एक लड़की वायरल होती है और साधु संत खूब आए हुए हैं, ज्ञान का भंडार है, फिर भी वो वीडियो वायरल नहीं होते हैं। लोग सोशल मीडिया के ऊपर क्रूरता ज़्यादा देखते हैं, तो क्या कहेंगे दुनिया को? मैं दुनिया को यही कहूँगा, वो जो मोनालिसा बेटी थी, जो मोनालिसा बेटी थी, जिस कुत्ते कमीने ने, सुअर ने उसकी वीडियो वायरल की, बोलो सियावर रामचंद्र की, यदि 1-1 रुपया भी उसको देता तो आज हमारे भारत देश की करोड़पति होती और उसके बाद उसको माला बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज भी उसका खानदान माला ही बेच रहा है। तो उस हरामी ने, जिसने भी उसको वायरल किया, उसको कहना चाहूंगा, क्योंकि वायरल कौन किया? ये सभी मानव। बोलो सियावर रामचंद्र की। जिसको चड्डी देखने का शौक, जिसको लड़की का आंख देखने का शौक, जिसको लड़की का मुस्कुराहट देखने का शौक, जिसको लड़की के चरण देखने चाहिए, वो नहीं देखा। बाबा जी चरण दिखाता है, लेकिन बाबा जी का सब क्या देखता है? ये नागा बाबा है, ये भस्म पोता है, ये हाथ उठाया है, ये टांग उठाया है। अरे मेरे मानव, उसने मानवता की बीड़ा उठाई है, ये कब देखोगे? साधु बना बोले तो मानवता की उसने बीड़ा उठाई, लेकिन आप सब मानव उसे मजबूर कर दिए हैं साधु को आज कर्म से भटकने के लिए। इसलिए कोई कोई साधु, जैसे कि एक नया मार्केट में आया, IIT वाला बाबा, नहीं क्या नाम है? पुष्पा, झुकेगा नहीं पुष्पा, साला। हाँ, झुकेगा नहीं। पुष्पा वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो हमारे साधु में ऐसी कोई बात ही नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की। साधु का नाम है साधना, साधु का नाम है साधना। अपने आप को भी शांत रखना और जो मानव उनसे जुड़े उनको प्रकाश की ओर ले जाना। बाबा जी, आपने सब साधना नहीं कई बताना, प्रकाश की ओर ले जाना। जो सत्य पहचाने, जो परमात्मा करता क्या है, परमात्मा होता कैसा है, परमात्मा खाता क्या है। अंगोरी बाबा के नाम पर वो कह रहे हैं कि वो जो पुष्पा राज है, मैं पोटी खा लेता हूँ, हड्डियाँ खा लेता हूँ। एक बार आप सब उसको खिला के देखिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। है ना? दूसरी बात, अघोरी में मुझे नहीं लगता इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई अघोरी होगा और तांत्रिक होगा। आप देख लीजिएगा मेरा फ्यूचर पूरा वीडियो निकाल करके। उज्जैन भर